रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा। बस याद रखना, जिंदगी मिलेगी न दोबारा, जिंदगी मिलेगी न दोबारा। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट, बीए फर्स्ट ईयर के इतिहास प्रथम के गेस पेपर की। बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास प्रथम फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है भारत का इतिहास। 2023 फर्स्ट पेपर बीए प्रथम वर्ष का इतिहास या हिस्ट्री का। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखलाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है, जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। पेपर का समय रहेगा प्यारे विद्यार्थियों 3 घंटे, जो कि पिछले वर्ष 1.5 घंटे ही था। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। सदा खुश रहो, प्रेम से मस्त रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थी कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास का गेस पेपर नहीं बनाया सर आपने। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इतिहास प्रथम का गेस पेपर बना रहा हूं। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास अच्छे टीचर या मैडम के नोट्स होंगे, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुकें अच्छे राइटर की पुस्तकें होंगी, या फिर पासबुक, या फिर 1 वीक सीरीज है, उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 खंड ए या सेक्शन ए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपके पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसी के अनुसार आपको पेपर हल करना है। तो सबसे पहले देखो खंड ए। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे जी? 10 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई अथवा नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा। आपके पास 10 के 10 करने होंगे जी, जो कि 2 अंक का प्रश्न होगा प्रत्येक। 50 शब्दों में उत्तर देना है। वैसे आप इतिहास के स्टूडेंट हो तो कुछ ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत लिखना कि आपका पेपर भी छूट जाए। प्यारे विद्यार्थियों, 50 शब्दों का मतलब है 5 लाइनें। 1 लाइन में दे सकते हो, 2, 3, 4 या फिर 5 लाइन तक आप उत्तर लिख सकते हो। 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉप मोस्ट छोटे क्वेश्चन बनाई है। वैसे बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, गेस नहीं लगाया जाता है, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी छोटा क्वेश्चन उठा सकता है। चाहे वो व्यक्ति विशेष को लेकर के, कोई प्रमुख केंद्र पूछ करके, प्रमुख रचना पूछ करके, या कोई कारण जान करके, कोई भी शब्द देके उसका अभिप्राय, अर्थ, तात्पर्य पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन मैंने मेरे अनुभव और पिछले 5-6 वर्षों के पेपरों का अध्ययन करने के बाद और इतिहास के व्याख्याता से विचार विमर्श करके मैंने ये गेस या मॉडल पेपर बनाया है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा प्यारे विद्यार्थियों। इन्हें तैयार कर लोगे ना तो ये मानो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाएगा। बस आप तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। देखो छोटे क्वेश्चन टॉप मोस्ट। नंबर 1, वेदांत क्या है? या फिर 4 वेदों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बढ़िया है। नंबर 2,
4 महाजनपदों के नाम व उनकी राजधानियां बताइए। नंबर 3, हैनसोंग या फाइयान कौन था? दोनों में से एक जरूर आएगा प्यारे विद्यार्थियों। और इतना भी बता दूं, ये सेक्शन ए नहीं बल्कि सेक्शन बी में भी आ सकते हैं। इनके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो ये दोनों तो तैयार कर लेना, जो चीनी यात्री थे ना, हैनसोंग और फाइयान। नंबर 4, प्रयाग प्रस्तुति या फिर इंडिका, जो कि मैकथनीज की प्रसिद्ध पुस्तक थी ना, तो मैकथनीज तो पिछली बार पूछा हुआ है, इस बार उसके पुस्तक को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नंबर 5, सभा व समिति पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 6, महापद्मनंद या फिर अजातशत्रु कौन था? इसमें 2-3 क्वेश्चन तो है ना व्यक्ति विशेष के पूछे जाएंगे, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 7, विद्वत के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे प्राचीन समय में सभा है, समिति है, विद्वत थे, ये संस्थाएं थी प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 8, जैन धर्म के त्रिरत्न पूछे जा सकते हैं। पिछली बार बड़े में पूछा गया था सेक्शन बी में, इस बार केवल नाम पूछे जा सकते हैं। नंबर 9, सुदर्शन झील का निर्माण कब, कहां व किसने करवाया? इसकी मरम्मत भी करवाई थी 3 शासकों ने। तो कहने का मतलब सुदर्शन झील को लेकर के छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नंबर 10, कुषाण कौन थे? नंबर 11, सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम पूछे जा सकते हैं। नंबर 12, गांधार कला की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 13 नंबर, मौर्य साम्राज्य के पतन के केवल 2 प्रमुख कारण पूछे जा सकते हैं। नंबर 14, कालिदास की प्रमुख रचनाएं, ये जरूर तैयार कर लेना। केवल कालिदास पर टिप्पणी आ सकती है, या फिर उसकी पुस्तकें पूछी जा सकती है, या फिर पार्टिकुलर कोई एक पुस्तक दे करके उसके ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है। चाहे वो रघुवंशम हो, चाहे आप कोई कुमार संभव हो, चाहे आप देखोगे जो उसके 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोवंशीय है, अग्निमाल मित्रम है, तो ये पूछे जा सकते हैं, इन्हें तैयार कर लेना। मृच्छकटिकम पूछी जा सकती है। उसके बाद में आगे देखो, नंबर 15, वराहमिहिर या आर्यभट्ट कौन थे? दोनों में से एक आपके पेपर में जरूर छपेगा, तैयार कर लेना इनकी टिप्पणियां। ये भी ऐसे क्वेश्चन है जो सेक्शन बी में भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 16, मेहरौली लोहा स्तंभ। 17 नंबर है, भोज परमार की उपलब्धियां संक्षेप में बताइए। नंबर 18, कलिंग का युद्ध या फिर अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना अर्थशास्त्र, उसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि पुस्तक का नाम देकर के उसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है कि ये किसकी रचना है। नंबर 19, गुप्त सम्मत विक्रम सम्मत पिछली बार पूछा हुआ है, इस बार गुप्त सम्मत पे टिप्पणी आ सकती है। त्रिराज्यीय संघर्ष क्या था? त्रिपक्षीय जो संघर्ष था ना, इससे भी कई बार क्वेश्चन बनाया गया है। नंबर 20, पुष्य मित्र सुंग या फिर विग्रहराज चाहमान, विग्रहराज चतुर्थ, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो ये टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। आप तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता। 2021 में प्रमोट हुआ तो ये मानो बीए फर्स्ट ईयर का कोई पेपर भी नहीं बनाता, तो इसलिए पेपर सेटर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो छोटे क्वेश्चन तो आप तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था आपके सामने सेक्शन ए खंड ए के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ
कि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। बस प्यारे विद्यार्थियों, आप तो अच्छी मेहनत करो। देखो आगे खंड पे सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे जो कि 5 उनके अथवा होंगे। प्रत्येक में से एक विकल्प का चयन करते हुए 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो कहने का मतलब है पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित, 5 उनके अथवा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं। 200 शब्दों में उत्तर देना है। 200 शब्दों का मतलब है 2 पेज, 3 तक आप भर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप इतिहास के स्टूडेंट हो। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन होंगे और 7 नंबर का एक होगा, तो 5 × 7 बराबर 35 अंक का होगा सेक्शन बी। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। देखो खंड ब या सेक्शन बी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो इस बार आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। देखो नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, या फिर इसकी जगह आ सकता है ऋग्वेदिक धर्म पर टिप्पणी आ सकती है, जैसे कि पिछली बार वैदिक साहित्य पे आई थी। नंबर 2, सिंधु, या इसकी जगह सैंधव नाम भी आ सकता है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय इतिहास के स्रोत और सिंधु सभ्यता, ये दोनों क्वेश्चन तो पेपर में होंगे, चाहे वो सेक्शन बी में हो सकते हैं, चाहे वो सेक्शन सी में हो सकते हैं, क्योंकि बी वाले सी में भी आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं। लैंग्वेज पेपर सेटर यही रखेगा। बस आपको तो उत्तर लिखते समय शब्द सीमा ध्यान में रखनी है। सेक्शन बी में आए तो 200 शब्दों में 2 पेज भरने हैं। अगर सेक्शन सी में आए तो 500 शब्दों में उत्तर 5 पेज में देना है निबंधात्मक। आगे देखो नंबर 3, 16 महाजनपदों पर टिप्पणी आ सकती है, या फिर मगध साम्राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। नंबर 4, अशोक का धम्म या कलिंग युद्ध का महत्व शुंग कौन थे, ये बढ़िया क्वेश्चन बना सकते हैं टिप्पणी के बतौर। नंबर 5, कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पिछली बार बड़ा आया हुआ था सी में, तो इस बार बी में आ सकता है कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या फिर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां या उसकी विजय अभियान के बारे में पूछा जा सकता है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त का। नंबर 6, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण बताइए और अशोक कहां तक उसमें उत्तरदायी था। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण जरूर तैयार कर लेना, चाहे वो सेक्शन बी में भी आए या फिर सेक्शन सी में आए। या फिर इसकी जगह मूर्ति कला की मथुरा शैली आ सकती है, गांधार शैली पिछली बार आ चुकी है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 7, नागर शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नंबर 8, कुमारपाल चालुक्य या फिर हर्षवर्धन की उपलब्धियां बताइए। हर्षवर्धन पर भी टिप्पणी आ सकती है, वो एक महान सेना नायक योद्धा था। तो प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से। प्यारे विद्यार्थियों नंबर 9, चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन या पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन का क्वेश्चन जरूर बनाते हैं, चाहे उसकी 2-4 प्रमुख विशेषताएं भी पूछी जा सकती है। नंबर 10, संगम साहित्य पे टिप्पणी आ सकती है, या फिर शक सातवाहन संघर्ष पर टिप्पणी आ सकती है। ये सेक्शन बी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। आपके पेपर में 10 होंगे जिनमें से 5 करने हैं,
तो प्यारे विद्यार्थियों ये मत सोचना होशियार जी सर ने तो ज्यादा बता दिए, ना जी ना, ज्यादा नहीं है, ये 10 और उसके बाद में कुछ अथवा में है। अगर अथवा वाले या वाले तैयार नहीं करते कोई बात नहीं है, अगर समय हो तो जरूर एक बार देख लेना, क्या होता खुदा न खास्ता इनमें से भी क्वेश्चन बना दे पेपर सेटर। लेकिन आप शुरू वाले ये 10 जरूर तैयार कर लेना, 10 के 10 भी आ सकते हैं। उम्मीद है मां सरस्वती से ये दुआ करूंगा कि आपका गेस पेपर पूरी तरीके से आपके पेपर में आ जाए। 10 नहीं आए तो 9 आ जाए, 8 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, ये मानो 5 भी आ गए तो आप 5 क्वेश्चन ही तो करोगे, अपना गेस पेपर 100% होगा। बस आप तो इन्हें तैयार कर लो, ये मानो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। ये सेक्शन बी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करनी है। और वैसे मैं कह रहा हूं कि बी वाले सी में भी आ सकते हैं और सी वाले बी में भी आ सकते हैं। बस ये मानो लैंग्वेज एक होगी, आपको तो केवल उत्तर लिखते समय ही ध्यान रखना है कि किस में कितना उत्तर लिखना है, कितने पेज भरने हैं प्यारे विद्यार्थियों। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो खंड से सेक्शन सी। इससे पहले बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि जिसने समय को मान दिया, जिसने समय को मान दिया, पहचान दी, समय को जान गए ना, तो ये मानो उसने खुद को पहचान लिया, उसने अपने आप को पहचान लिया। जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया, पहचान लिया। प्यारे विद्यार्थियों समय के साथ चलो। खंड से पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी, लड्डी बाई समझ में आया कि 5 प्रश्न आवेगा खंड से में। जय में से थाने 3 ही करना है, कोई भी 5 में से जो भी आपको 3 आते हैं वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। जिसमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं, 500 शब्दों में उत्तर देना है, निबंधात्मक है, 5 पेज भरना पड़ेगा, 5 की जगह 6 या 7 भी भर सकते हो। आप इतिहास के स्टूडेंट हो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा तो 3 इंटू 15 बराबर 45 अंक का रहेगा सेक्शन सी। ये बात जरूर नोट करना, अति महत्वपूर्ण है कि 45 अंक का सेक्शन सी, 3 बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक, प्रत्येक 15 अंक का होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे ने बात समझ में देखो तो 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन कुछ अथवा में भी बनाए हैं। समय हो तो अथवा वाले तैयार कर लेना, अगर समय नहीं हो तो ये शुरू वाले 5 जरूर तैयार कर लेना। उम्मीद है इन 5 में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 3 तक तो बढ़िया है, आपको तो 3 ही करके आने हैं ना। देखो नंबर 1, भारत के इतिहास एवं संस्कृति पर भूगोल के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ पर हो सकता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वाला क्वेश्चन भी बना सकता है और यहाँ पे सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता वाला भी बना सकता है। इनमें से आने की पूरी संभावना होगी। या फिर इसकी जगह महावीर स्वामी के जीवन व शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। पिछली बार गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षा का वर्णन पूछा गया था, इस बार जैन धर्म महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आने की संभावना है। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसके जो विजय अभियान थे, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी, उसके ऊपर आपको उल्लेख या वर्णन करना होगा। नंबर 3, सातकर्णी गौतमी पुत्र की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष नहीं आया, इस वर्ष आने की पूरी संभावना है। या फिर इसकी जगह बनाया जा सकता है पुष्य मित्र शुंग की विजय व उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। दोनों में से
एक तो आपके पेपर में जरूर छपेगा प्यारे विद्यार्थियों। बस आप तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नंबर 4, गुप्त युग, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। स्पष्ट कीजिए। गुप्त काल के ऊपर बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। स्पष्ट कीजिए। उसके समय में गुप्त काल में जो कला, साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष इन क्षेत्रों में जितना विकास हुआ उतना आज तक भारत में नहीं हुआ। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या युग कहा जाता है। उसके ऊपर आपको उल्लेख करना होगा। या फिर इसकी जगह आ सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियां पूछी जा सकती है, जो कि गुप्त काल का प्रमुख और प्रतापी शासक था। उसके बाद में नंबर 5, राजपूत राज्यों के विखंडन हेतु उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। राजपूत राज्य के पतन के कारणों की विवेचना भी आ सकती है। बढ़िया क्वेश्चन है ये प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। या फिर चोलों के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं बताइए। जो चोल शासक हुए थे उनका जो प्रशासन था ना, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, ये भी पूछा जा सकता है। आप ये पांचों तैयार कर लेना। बस ये मानो बहुत बढ़िया पेपर जाएगा। इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये था आपके सामने बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास फर्स्ट का गेस पेपर, भारत का इतिहास। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है। गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। ये सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। मारो उधर से था की सफलता, था की सफलता। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर आए और आपका नॉलेज भी बढ़े प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये पेपर ऐसा है जो आगे कंपटीशनों में जीके सामान्य ज्ञान में भी काम आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मेरे स्टार प्रचारक आप सभी विद्यार्थी हो प्यारे, इसलिए यही कहूंगा इस वीडियो को जितना ज्यादा अपनी सहेली, दोस्त, फ्रेंड, जो भी सगे संबंधी जो इस बार बीए पार्ट फर्स्ट में इतिहास विषय से पेपर दे रही हैं तो उन तक जरूर पहुंचा देना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि इतिहास सेकंड द्वितीय का गेस पेपर लेकर के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।